तो डबल ए से रिलेटेड ये पार्ट टू वीडियोस में हम देखेंगे डबल ए से कुछ और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए हैं। बिना कुछ देरी किए मैं क्वेश्चंस स्टार्ट करता हूँ। इन द गिवन फिगर सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आप अगर फिगर में देखोगे तो सी डी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है ए बी का। तो ये आपका आपके पास जो ए बी है, ये आपका इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है? सी डी। तो ये जो आ रहा है ना ए बी पे, वो इस प्रकार से कट कर रहा है कि ये ए बी को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, आप देखें तो ये और ये दोनों सेक्शंस इक्वल है, बीडी और एडी। क्यों? क्योंकि सीडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है इसलिए, और साथ में ये 90 डिग्री पे भी है। फिर हमारे पास अगला स्टेप में क्या है? ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सीडी। अब ई एफ कहाँ पे है? देखिए फिगर में, ई एफ इज परपेंडिकुलर उस सीडी लाइन पे जिसका जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा था। ए इंटरसेक्ट सी डी एट जी। फिर ए, आप देखोगे तो ई और ए को ज्वाइन किया गया लाइन ए उस सी डी को कहाँ पे कट कर रहा है? जी पे। सवाल में प्रूफ करना है कि सी एफ अपॉन सी डी, वेर इज सी एफ? हेयर। आप देख सकते हैं फिगर में। और सी डी, उसी सी डी का पूरा पार्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लेंथ इज इक्वल टू एफ जी, वो छोटा वाला पार्ट ई एफ जी ट्राइंगल में, और डी जी, डी जी बोले तो बाकी जो सी डी का ही पार्ट है हमारा, जी डी या डी जी। तो इसके रेशियो की इक्वल करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे सवालों को कि करना कैसे है, क्योंकि हमें डबल सिमिलरिटी पे आधारित सवाल है। तो किस तरह से हम देखेंगे इस सवाल को? तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन पोर्शन है, मैं उसे नोट डाउन करता हूँ। गिवन में आपका क्या है कि सी डी इज परपेंडिकुलर, सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, एंड सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, एंड और क्या कह सकते हैं, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। और भी बहुत कुछ है, उतना लिखने की दरकार नहीं है। टू प्रूफ क्या करना है, रेशियो सी एफ अपॉन सी डी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन। नाउ यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रूफ सेक्शन कि हमें किस तरह का तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना है। आप देखो कि सी एफ, जो इसमें चार पार्ट जो दिया रेशियो में, सी एफ सी डी एफ जी डी जी, ये कहाँ पे है? सी एफ आपको मिल जाएगा सी एफ ट्राइंगल में, सी एफ ट्राइंगल में आपको सी एफ मिल जाना है। और कोई पार्ट है प्रूफिंग वाला? डी जी एफ जी कहाँ मिलने वाला है? डी जी एफ जी आप देखोगे तो ई एफ जी ट्राइंगल और जी डी ए ट्राइंगल में है ना। और उसके बाद सी डी, सी डी बड़ा पोर्शन है। सर ये आपको कहीं ना कहीं जो है सी एफ अपॉन सी डी वाला जो पोर्शन है, आप देखोगे सी एफ अपॉन सी डी वाला जो पोर्शन है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे दो ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। थोड़ा सा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। आप एक काम करो, इन ट्राइंगल सी ई एफ, है कि नहीं, सी ई एफ एंड ट्राइंगल सी बी डी को ध्यान से देखें, क्या ये सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर होगा, क्योंकि सर आप देखोगे तो सी एफ ई और सी डी बी ये इच 90 है। इसके बाद आप देखोगे एक और पार्ट है, क्योंकि ये ई एफ और ये बी डी ये पैरेलल हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही ग्राउंड में परपेंडिकुलर, ग्राउंड अगर मानते हैं सिटी को तो ये परपेंडिकुलर, तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारे पास, या अगर वो पैरेलल लेना तो वो लो, नहीं तो फिर दोनों में एंगल सी कॉमन एंगल है, आप ये ले लो। तो ई सी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये आपका हो जाएगा कॉमन कॉमन एंगल बाई डबल ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल सी ई एफ, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी बी डी। अब ये जैसे ही हमारा सेक्शन ये सिमिलर हुआ, यहां से मैं वही चीज, वही रेशियो उठाऊंगा जो मुझे एक्चुअली में चाहिए। तो बाई सीपी एच टी से मैं क्या करता हूं, मैं ये रेशियो निकालता हूं आपको सी एफ वाला। यहां से लीजिए सी एफ यानी फर्स्ट एंड थर्ड पोर्शन, और यहां से भी आपको फर्स्ट एंड थर्ड पोर्शन, तो सी एफ अपॉन सी डी। और आप लो ई एफ वाला पोर्शन, ई एफ वाला, ई एफ अपॉन क्या लोगे, ई एफ अपॉन बी डी, सेकंड थर्ड, तो यहाँ भी सेकंड थर्ड। मैं बस ये दोनों रेशियो ही उठाऊं और इसको इक्वेशन फर्स्ट में। अब देखिएगा, तो आप उसके बाद क्या करना, अगेन इन ट्रायंगल ई एफ जी एंड ट्रायंगल एक और है, ट्रायंगल ए डी जी। थोड़ा सा तो टिपिकल है सिमिलरिटी, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूं तो मैं जवाब दे पा रहा हूं।
तो आप लोग को भी एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, समझना होगा। तो इन क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। आप ध्यान से देखोगे तो एंगल ई एफ जी बराबर है एंगल ए डी जी के, एंगल ए डी जी के, ये इच 90 है। उसके बाद एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू ए जी टी, ये एंगल आप देखोगे यहाँ पे मैं लिया हूँ ये वाला वर्टिकली, तो ये हो जाएगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी से हम लोग क्या कह सकते हैं? बाई डबल ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ई एफ जी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी जी के, ए डी जी के। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से मैं बाई सी पी सी टी यूज करूंगा, बाई सी पी सी टी यूज करूंगा, सॉरी सी पी एच टी यूज करूंगा। तो यहाँ से मुझे कौन सा रेशियो चाहिए ध्यान से उठाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आप क्या कर दो कि उठाओ, क्या प्रूफ में पार्ट है एफ जी, तो एफ जी वाला पोर्शन लो। इसमें जब आप एफ जी लोगे, ध्यान दो जो ट्रायंगल सिमिलर किया अभी उसमें एफ जी कहाँ है? सेकेंड एंड थर्ड में। तो एफ जी लिया तो उधर का पोर्शन में भी सेकेंड एंड थर्ड लेंगे, तो एफ जी अपॉन डी जी आ जाएगा। और उसके बाद जो पोर्शन बचा हुआ है आपका ई एफ वाला पोर्शन था, इसमें ई एफ फर्स्ट और सेकंड में है। यहाँ भी आपको फर्स्ट एंड सेकंड में क्या मिलेगा? एडी मिलेगा। ध्यान से देखिएगा तो आपको एडी मिलेगा। चलिए, अब इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? सेकंड। कोई समस्या नहीं। अब हमें क्या बताया है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या उसमें दोनों इक्वेशन में आर एच एस पोर्शन बराबर है? बिल्कुल बराबर। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्योंकि बराबर है, मैं बता रहा हूँ, सी एफ अपॉन सी डी और एफ जी अपॉन डी जी, है ना। ये इसलिए बराबर हुआ सर क्योंकि अब देखो ई एफ तो दोनों के आर एच एस के न्यूमरेटर में ई एफ इक्वल है, और बी डी ए डी बराबर है क्या? बिल्कुल, क्योंकि बी डी ए डी मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, तो बी डी और ए डी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बस ये लिख दीजिए भाई साहब, जो बी डी है ना वो एडी के बराबर है। और यहाँ से आपका हो गया हेंस प्रूफ। तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट सवाल था, बट हाँ इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। तो आपको ध्यान से दो ट्रायंगल वैसा वैसा उठाना था जिसके सिमिलैरिटी से आप वो रेशियो निकाल पाओ, जिससे कि कॉमन रेशियो निकले, और इक्वेट करने के बाद जो मुझे एक्चुअल रेशियो चाहिए था मैं वहां तक पहुंचा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्राइपिजम ABCD विद AB पैरेलल DC intersect each other at the point O using similarity criterion for two triangles so that AO upon OC OB upon AD। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ, है ना, BBT में। और इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करने के लिए मांग रहा है सिमिलरिटी की हेल्प से। तो कुछ नहीं, सबसे पहले मैं एक ट्राइपिजम ड्रॉ करूंगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। इस ट्राइपिजम का आप नाम दो ए बी सी और डी। ट्राइपिजम में ये और ये पैरेलल हो गया, और दोनों डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पे। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है सर? ओ पे। ठीक है। अब यहाँ पे जो गिवन पोर्शन में आपका जाएगा वो जाएगा ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, ए बी पैरेलल डी सी, साथ में आ, और कुछ ए बी पैरेलल डी सी। आप ऐसे लिख दो, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ट्रेपेजम, ट्रेपेजम सच दैट, सच दैट ए बी पैरेलल डी सी, ये आएगा गिवन पोर्शन। ठीक है। तो प्रूफ में आपका क्या जाएगा? तो प्रूफ में आपका जाएगा AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये पोर्शन है। चलिए अब प्रूफ करते हैं डायरेक्टली चीज़ों को सिमिलरिटी से। देखिए आप बस ये दो ट्रायंगल को कॉम्बिनेट करो, देखो कैसे दिखता है। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD। आप देखोगे तो एंगल AOB क्या इक्वल होगा एंगल COD के? यस सर, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर देखोगे तो क्या ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल काम करेगा BD, तो ये भाई साहब और ये भाई साहब बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल ABO इक्वल हो जाएगा एंगल CDO। और ये कैसे? बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाई डबल ए सिमिलैरिटी। आप कह सकते हो कि ट्रायंगल OAB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल OCD के, हो जाना चाहिए OAB OCD के। अब जैसे ये हमारा हो गया, है ना, जैसे ही हमारा, एक सेकेंड, ये सही दिया क्या? हाँ ठीक है। हाँ, बाई CPCD से, बाई CPHT से हमें क्या मिलने वाला है? मुझे क्या चाहिए? AO। क्या AO है? हाँ सर, पहला और सेकेंड में। इसमें पहला सेकेंड में कौन है? OC। ठीक। उसके बाद क्या लेना है? OB, है ना। अच्छा, AO अपॉन OC, अब फिर क्या लेना है? OB। OB उठाना है
पहला और तीसरा, तो यहाँ पे पहला और तीसरा कौन है, ओडी। क्या यही प्रूव करना था? तो ए अपॉन ओ सी ये हो गया हमारा। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा चीज़ों को करके कैसे। देखो, सबसे पहले तो सिमिलरिटी में हमने पहले ही बताया, आपका कोई दो ट्रायंगल में दो एंगल पता है, दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, तो वहाँ से डायरेक्टली कह सकते हो कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और सिमिलरिटी जैसे ही आपने प्रूव किया, उसके बाद वहाँ पे सीपीएसटी से तीन रेशियो आएंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, क्योंकि छोटा बड़ा ट्रायंगल है, साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो मुझे जो रेशियो चाहिए मैं वही उसी की बात करूंगा। देखो यहाँ पे ए अपॉन सी, ओ बी अपॉन ओडी, एक और रेशियो है, कौन है, ए बी अपॉन सी डी। मुझे क्या मतलब है ए बी अपॉन सी डी से? हाँ, मुझे तो सिर्फ ये दो रेशियो से मतलब था। तो मुझे जितना रिक्वायरमेंट है मैं उतना यूज करूँ। तो ये आपके माइंड में धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, सो दैट आर पी क्यू ट्रायंगल सिमिलर होगा आर टी एस ट्रायंगल के। चलिए, तो सबसे पहले तो मुझे फिगर तो पता है नहीं, तो फिगर तो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ कीजिए पहले, है ना। एक ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ कीजिए। ये काफी है। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, जो आर। और एस कहाँ पे है, तो पी आर पे। एस है भाई साहब, पी क्यू आर ड्रॉ किया, एस है पी आर पे, यहाँ पे देखते हैं एस, ये हो गया एस। और टी कहाँ पे है, क्यू आर पे, टी है कहीं क्यू आर पे। चलिए यहाँ पे उसके बाद क्या बोला, एंगल पी जो है, एंगल पी ये पूरा एंगल पी, ये वाला, ये किसके बराबर है, आर टी एस के, आर टी एस के। तो आर टी टी एस को पहले ज्वाइन कर दीजिए आप। तो ये एंगल हो गया इसके बराबर, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, तो करना है। पहले मैं गिवन में क्या लिखूंगा बताइए आप लोग। गिवन में लिखूंगा, सिंपल सी बात है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। उतना लैंग्वेज यूज करने की दरकार नहीं है, जो गिवन है गिवन है। तो प्रूफ करना है मुझे डायरेक्टली, है ना। ट्रायंगल, सॉरी, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के। चलिए सिमिलर करते हैं, प्रूफ करते हैं डायरेक्टली चीज़ों को, कोई समस्या नहीं है। आर पी क्यू कहाँ है सर, आर, आर पी क्यू बड़ा ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, यानी बड़ा ट्रायंगल को छोटे ट्रायंगल के साथ काउंट करना। एक बात सर सिमिलर करना। तो सर एक बात बताइए कि, है ना, अगर ये एंगल इसके इक्वल है, हम्म, तो हो तो गया, नहीं हुआ, देखिए तो आरपीक्यू में गौर से देखिए, आरपीक्यू में ये आर एंगल देखिए है, फिर आरटीएस में भी आर एंगल है, यानी कॉमन एंगल एक दिख गया। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू इज इक्वल टू टी आर एस, ये हो जाएगा कॉमन एंगल। और एक एंगल गिवन है, क्या गिवन है, हाँ, आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस टी आर, ये है हमारा गिवन। हो गया ना बाई डबल ए सिमिलैरिटी, बाई डबल ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल। बताइए पैटर्न मिलाइए, पैटर्न कैसे मिलता है पता है ना, देख लीजिए। इसमें बीच वाला एंगल आर है, इसमें बीच वाला एंगल आर है, तो यहाँ पे अगर आर लोगे तो इस ट्रायंगल में भी आर लेना पड़ेगा। यहाँ पे पी पे इक्वल किए, यहाँ पे कौन इक्वल है, टी पे। यहाँ पी लोगे तो यहाँ टी लोगे। अब जो बच गया, आर पी के अलावा क्या बच गया, क्यू, तो क्यू लिखो यहाँ पे, सिंगल हो गया। और आर टी के अलावा कौन बच गया, एस। तो सर पैटर्न भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर गलती से उन्नीस बीस कर दिए तो पूरा रायता फैल जाएगा, है ना। तो हो गया ना बस, आर पी क्यू, आर पी क्यू आर टी एस, हेंस नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास कुछ ये वीडियो है। चलिए, ये इसमें इस क्वेश्चन को भी लिख ही लेते हैं जब चलिए लेते हैं, क्या है नहीं है। क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल, ए बी यहाँ पे है, फिर पी क्यू कहाँ पे है, ये वाला, है ना, सब ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिएगा तो सीधी तीनों लाइंस पैरेलल है। ओके, तो अब हमें बताइए कि तीनों का डिस्टेंस भी दिया है, ए बी एक्स यूनिट है, पी क्यू जेड यूनिट है, सी डी वाई यूनिट है। तो प्रूफ करना है कि वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इक्वल टू वन बाई जेड। तो अब हमें बताइए, हम पहले गिवन में क्या लिखें, गिवन में हमको क्या लिखना है? बताइए, फिगर तो गिवन है, तो हमें गिवन में है भाई साहब ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल सी डी, ठीक है। साथ ही साथ हमें ए बी के वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स यूनिट, है ना। आ, उसके बाद फिर सी डी की वैल्यू दे रखी है वाई यूनिट। उसके बाद पी क्यू की वैल्यू दिया हुआ है जेड यूनिट, जेड यूनिट। तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ कीजिए, फटाफट कीजिए तो प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है भाई साहब, वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इज इक्वल टू वन बाई जेड। आप गौर से देखिए, ये रेसिप्रोकल है, कहने का मतलब कि
किनारे वाले का रेसिप्रोकल देख लीजिए, किनारे वाले का रेसिप्रोकल का सम बीच वाले के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। यही एक जनरल थ्योरम मान सकते हैं हम इसको। चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करते हैं तो कैसे प्रूफ करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें किससे मतलब, हमें मतलब है एक्स जेड वाई से। तो आप अगर बॉस देखे, ध्यान से देखिए, तो हमें डबल ए पे अप्लाई करना है। तो आप डी ए बी ट्रायंगल को देखिए, डी ए बी ट्रायंगल को देखिएगा, और उसमें आपको मिल जाएगा दो ट्रायंगल, डी ए बी में दो ट्रायंगल छुपा हुआ है, एक है डी ए बी, एक है डी पी क्यू। क्या हम इसको सिमिलर कर सकते हैं, है ही, क्योंकि बीपीटी अप्लाई होता है, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है ए बी के, तो ये दोनों ट्रायंगल भी छोटा बड़ा सिमिलर होगा। लगाते हैं इन ट्रायंगल डी पी क्यू, डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी सिमिलर करते हैं फटाफट। हमारे पास ये हो जाएगा डी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए, ये हो जाएगा एच 90। उसके बाद और एक एंगल आप कॉमन ले लो, ये डी वाला, ये डी वाला ले लो, दोनों में है, ये हो जाएगा पी डी क्यू इज इक्वल टू ए डी बी। ये हो गया आपका कॉमन एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा, कॉमन एंगल बाई डबल ए सिमिलैरिटी। ट्रायंगल हो गया आपका डी पी क्यू, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ए बी के। अब देखो ध्यान से, आपको स्मार्टनेस नहीं दिखाना है कि आपको वही रेशियो उठाना है जो आपको प्रूफिंग पार्ट है। तो हम इसमें उठाएं, देखिए हमें इससे मतलब नहीं है, इस रेशियो से मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें ऊपर से मतलब नहीं, हमें देखिए दो रेशियो से मतलब होगा। एक तो आप उठा लो डी पी क्यू में पी क्यू उठा लो, है ना, बाई सी पी एच टी। आप बाई सी पी एच टी से आप क्या निकाल सकते हो, एक पी क्यू निकाल लो, इधर का पी क्यू उठाया तो इधर का क्या उठाएंगे ए पी, ठीक है। फिर इधर से आप कौन सा उठाओगे, क्योंकि हमें पी डी से मतलब है नहीं, तो हमें कौन सा मतलब होगा, डी क्यू से मतलब होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। डी क्यू उठाओ इधर का, उधर का क्या उठाओ डी पी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, है ना, फर्स्ट। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब हमें कुछ ऐसा पार्ट लाना, एक और आप ट्रायंगल को कॉम्बिनेट करना पड़ेगा, यहाँ पे तीन ट्रायंगल। कौन सा, आप इस ट्रायंगल में देखिए, बी सी डी में देखिए, बी सी डी में दो ट्रायंगल छिपा हुआ है, बी सी डी में आप देखोगे तो बी पी क्यू और बी सी डी इन दोनों ट्रायंगल को भी सिमिलर कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सिमिलैरिटी लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, हमें इससे मतलब नहीं, मैं सिमिलैरिटी लगाने की कोशिश करता हूँ, तो बच्चे समझ जाएंगे अब। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली आप कह सकते हो ट्रायंगल बी ए बी पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल बी सी डी के, हो जाना चाहिए। यस सर, तो लगाइए बाई सी पी एस टी। बाई सी पी एस टी जब लगाओगे तो आपको क्या पार्ट निकलने वाला है, यहाँ पर भी आप दिमाग से लगाना बस। आपको क्या चाहिए भैया, पी क्यू चाहिए। क्या इससे पी क्यू है, हाँ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो पी क्यू उठाया, इधर का सेकंड एंड थर्ड कौन है, सी डी उठाया, इधर का कौन उठा लेंगे, हमें इससे मतलब है। तो इधर में क्या होगा हमारा बी क्यू है क्या, हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड। तो बी क्यू उठाया, और इधर का उठा लिया बी क्यू के बाद बी डी, बी क्यू के बाद बी डी। जब ये उठाया, अब ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों में हमारा कुछ समानताएं हैं दोनों इक्वेशन में। हाँ सर, देखिए तो बी क्यू डी क्यू उठा लिया आपने, फिर आपने डी पी, नीचे बी डी है और नीचे बी डी है, एक काम करो, समानताएं तो है, आप इसको जोड़ दो, दोनों इक्वेशन जोड़ दो। देखो जोड़ने से क्या मिलेगा, सारा कचरा साफ। फिर जोड़ने से बाई इक्वेशन फर्स्ट है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट है, सेकेंड, देखिए क्या होगा, आप पी क्यू अपॉन ए बी को जोड़ रहे हैं, इससे पी क्यू मतलब एल एच एस को एल एच एस, पी क्यू अपॉन सी डी, और फिर यहाँ से डी क्यू अपॉन बी डी है, पहले वाले क्वेश्चन आर एच एस, और ये हो जाएगा बी क्यू अपॉन बी डी। आप देखोगे तो पी क्यू का वैल्यू पुट करते हैं, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू जेड है, और ए बी का वैल्यू कितना दिया है, एक्स। फिर पी क्यू, ये पी क्यू एक बार फिर पी क्यू कितना है, फिर से वापस से कितना है जेड, सी डी का वैल्यू कितना है वाई, और यहाँ से देखेंगे तो ये बी डी एलसीएम आ जाएगा, और ये देखोगे तो डी क्यू प्लस बी क्यू। अब आप बताओ, क्या डी क्यू प्लस बी क्यू, डी क्यू प्लस बी क्यू आप फिगर में देखो, डी क्यू प्लस बी क्यू दोनों को ऐड करोगे तो पूरा का पूरा बी डी होगा, और ऊपर जब बी डी होगा तो नीचे भी बी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर क्या बचेगा वन। तो आप ऊपर से यहाँ जेड कॉमन होगा, जेड कॉमन लोगे तो वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई, और उधर क्या बच जाएगा वन। अब ये क्या हो गया, वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इज इक्वल टू वन बाई जेड, हो गया ना। किनारे वालों का रेसिप्रोकल का सम बीच वाले के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। ये जनरल थ्योरम है, जब कोई तीन, है ना, सेम टाइम पे पैरेलल होता है ना सब तीन, तो आप यही समझ लो उनके उनके किनारे के रेसिप्रोकल का सम बीच के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। ये आपका एक दो नंबर के सवाल में आता है तो बन जाता है, अगर डायरेक्टली ये पूछेगा तो 5 मार्क्स से नीचे नहीं पूछेगा पूरा। थैंक यू सो मच। अब इस वीडियो में डबल ए के पार्ट में इतना ही, बाकी और भी क्वेश्चन है हमारे पास डबल ए से रिलेटेड, जो आपको पार्ट 3 में मिलेंगे, है ना। वीडियो छोटा छोटा रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर ना स्टॉप, अगर मैंने एक ही वीडियो लंबा भी जाएगा और आपको बोरिंग लग जाएगा, तो बोरिंग ना लगे इसलिए हम चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन होगा, और आप सीखते जाओ, बस रिवाइज करो। थैंक यू सो मच।